वो 5 वर्ष कितने आनंद से बीते थे, आपको बता नहीं सकता। कि तभी अचानक मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। संकट के ऐसे बादल घिरे थे हम पर कि बस पागल होना ही बाकी था। संपन्न कहलाने वाला हमारा वो घर देखते ही देखते अभाव से ग्रस्त हो गया। एक दिन माँ ने भी झल्ला करके कही दिया, बहुत भगवान भगवान करता है ना, इसलिए तो दर दर की ठोकरें खाने वाली हालत हो गई है हमारी। गुस्से में चला गया बाबा के पास। मैं हार गया बाबा। आप मां काली से कह करके मेरे घर का अभाव दूर करवा दीजिए। मैं क्यों बोलूंगा, तू ही जाकर मांग ले। आज आज मंगल का दिन है, मां का दिन। जा जा जा, जो मांगेगा सब मिलेगा। मैं मंदिर के अंदर गया। मुख से निकला, मां मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो। और बाहर आ गया। बाबा ने पूछा, क्या रे, क्या मांगा मां से, धन मांगा? नहीं बाबा। जा जा जा, फिर से जा। दूसरी बार मंदिर के अंदर गया। मुख से निकला, मां मुझे विवेक दो, वैराग्य दो। और सम्मोहित सा बाहर आ गया। क्या रे, मां से घर का अभाव दूर करने का वर मांगा? नहीं बाबा। क्या तू भी? जा जा जा, फिर से जा, ठीक से याद करके सब मांग लेना। तीसरी बार गया तो मुख से निकला, मां मुझे केवल तुम्हारी भक्ति दो, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बाहर निकला तो बाबा ने कहा, क्या रे, फिर से गोल्ला? जा, मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे परिवार को खाने पहनने की तकलीफ नहीं होगी कभी। पागल है तू, मां से मांगने गया था। अरे वो तो जगत की मां है रे। मां को मालूम होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। सचमुच ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मन किया कि सब कुछ मां के चरणों पर ही अर्पित कर दूं। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे मां के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे मां के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। मुख होता दिया और जीभ होती बाती, आंसुअन की स्याही से मैं माँ को लिखता पाती। तेरी सेवा मैं करता कुछ पल माँ, तू जो सोती। और माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। जैसे नैनों में ज्योति और सीप में मोती, वैसे माँ के चरणों में थोड़ी जगह मेरी होती। गुरुदेव की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी, तो हमारी गुरु माँ शारदा देवी ने अब सारा दायित्व संभाल लिया था। स्नेह और करुणा की प्रतिमूर्ति थी माँ शारदा। एक दिन मैंने पूछा था बाबा से, बाबा आपने तो इस्लाम कबूल किया, ईसाई धर्म में दीक्षित हुए और हिंदू धर्म की बात भी करते हैं। तो बोले, जो तो मौत तो पौत,
जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। मैं देखना चाहता था सबको, अब देख लिया कि सारे रास्ते उसी शक्ति की ओर जाते हैं। पर बाबा, आपका व्यवहार तो मजहबी लोगों जैसा नहीं है। ये लोग लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं रे। गले पर तलवार रख कर के धर्म फैलाना चाहते हैं ये लोग। मधुमक्खी का छत्ता बन गया है हर एक धर्म। अब तुमको तय करना है कि तुम क्या पाना चाहते हो, ब्रह्म रूपी शहद या काटने वाली मधुमक्खियों की संगत। नौरेन, नाव है जीव और पानी है माया। पानी में नाव रहे तो कोई नुकसान नहीं, पर नाव में पानी चला गया तो बचना मुश्किल है। एक दिन शाम को जब मैं देर से पहुंचा तो बाबा कुछ चुपचाप से थे। मैंने कहा, बाबा कुछ बोलेंगे नहीं? नाराज हैं मुझसे? तो बोले, हाँ। अवाक था मैं, क्या भूल हो गई मुझसे बाबा? तो बोले, पहले तू रोज मुझे गाना सुनाता था, अब गुनगुनाता भी नहीं है मेरे सामने। मैं हंस पड़ा। क्या बाबा, आपने तो मुझको डरा ही दिया था। गाना नौरेन, पता नहीं फिर तुझसे सुनने का मौका मिले न मिले। मैंने कहा, क्या सुनेंगे बाबा? श्यामा संगीत या कोई भजन? वो गदाधर बोल रहा था तूने पक्का गाना सीखा है। हाँ बाबा, कभी सुनाया नहीं तूने। चल चल सुना तो, हम लोग भी तो सुने कैसा होता है तुम लोगों का पक्का गाना। माँ कालिका तुम देवी कालिका, तुम असुर दल विनाशिनी। माँ कालिका तुम देवी कालिका, तुम असुर दल विनाशिनी। माँ कालिका तुम देवी कालिका, जगत जननी माँ तुम ही शिवानी। जगत जननी माँ तुम ही शिवानी, काल रूपिणी तुम सुखदायिनी। माँ कालिका तुम देवी कालिका, तुम असुर दल विनाशिनी। माँ कालिका, माँ कालिका, माँ कालिका। गुरुदेव की तबीयत अब काफी बिगड़ चुकी थी। गले का कैंसर हो गया था उन्हें। हम सारे शिष्य सुबह से लेकर शाम तक उनके ही पास बैठे रहते थे। एक दिन शाम को जब मैं देर से पहुंचा तो मुझे देखकर बाबा ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं बाबा। नहीं नहीं नहीं, तेरा चेहरा देख करके लग रहा है कि तुझे कोई बात परेशान कर रही है। मैंने कहा, बाबा वो दिन कब आएगा जब मेरे देशवासी मुट्ठी भर अनाज के लिए रास्ते पर भीख नहीं मांगेंगे? तो हंसने लगे। तेरा आकाश बड़ा हो रहा है। मैंने पूछा, क्या मतलब? पहले तू परिवार को लेकर चिंतित था, अब देश को लेकर चिंतित। देखना, कुछ दिनों के बाद पूरा संसार तुझे अपना लगने लगेगा। अच्छा, क्या भाव आता है तेरे मन में देशवासियों के लिए? बाबा, उनके लिए तो दया का भाव आता है मन में। बाबा बुरी तरह भड़क गए। भाग जा यहां से, निकल जा, शक्ल नहीं दिखाना अपनी। मैं डर गया था। इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था बाबा को।
तू है क्या जो दया करेगा? भगवान समझता है अपने आप को? खुदा बन गया है क्या? अरे सेवा करेगा। ये जो दीन दुखी लोग हैं मेरे देश के, उनकी सेवा करेगा तू। अरे नौरेन, तुझे नहीं मालूम, पर मैं तो जानता हूं ना कि तेरा जन्म क्यों हुआ है। बाबा, आप तो बस मुझे निर्विकल्प समाधि लेने की अनुमति दीजिए, मोक्ष मिल जाए मुझे। बाबा बुरी तरह बिफर गए। धिक्कार है, तू अपनी मुक्ति चाहता है? अरे पागल, तू आया है करोड़ों भारतवासियों को जगाने के लिए। मुझे लगता था कि बाबा को बीमारी की वजह से ऐसे उटपटांग ख्याल आ रहे हैं। अरे अपना उद्धार तो कर नहीं पा रहा हूं मैं, करोड़ों का उद्धार कहां से करूंगा? एक शाम लाटू दौड़ता हुआ आया, बोला नौरिंदा जल्दी चलो, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। मैं दौड़ा, सारे लोग दौड़े। उनकी सांस फूल रही थी। मुझे देखकर बोले, नौरेन आय, আমার কাছে বস, देख अब तुझे ही सब दायित्व देकर जा रहा हूं। मेरी सारी शक्ति, सारी भक्ति, सारी युक्ति तुझे ही देकर जा रहा हूं। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, तू युग पुरुष बनेगा रे, मेरा आशीर्वाद है। और उन्होंने आंखें बंद कर ली। सब लोग फूट फूट कर रो रहे थे और मुझे काठ मार गया था। लग रहा था कि स्वप्न है, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। मेरे गुरुदेव मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मन कर रहा था कि पांव पकड़ करके रोक लूं उनको। मत जा जोगी, पांव परूं मैं तेरे। मत जा, मत जा, मत जा जोगी, पांव परूं मैं तेरे। मत जा, मत जा, मत जा जोगी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। जोत से जोत, जोत से जोत मिला जा रे। मत जा, मत जा, मत जा जोगी। गुरुदेव के जाने के बाद अब गुरु मां शारदा देवी ही हमारा एकमात्र आश्रय थी। एक भूतहा कहलाने वाला मकान किराए पर लेकर मैं अपने गुरु बंधुओं के साथ साधना के क्रम में जुट गया। दिन भर ध्यान, चर्चा और मस्ती में भजन गाना, यही दिनचर्या थी। बहुत स्वादिष्ट भोजन करते थे हम लोग। जानना चाहते हैं? उसना चावल, नीम के पत्ते और नमक। अरे भूख ही किसको लगती थी जब चर्चा हो रही हो अरस्तु, प्लूटो, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों के दर्शन की।
एक दिन गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए। कहने लगे, ए नौरेन, कुएं में रहने वाला मेंढक मत बन, पंख फैलाकर हंस बन जा। अरे भारत के कोने कोने में ज्ञानी बसते हैं, सबसे मिलेगा तभी तो तेरा अंतर कमल खिलेगा रे। गुरु मां के पास गया, बोला, मां मुझे अनुमति दो, मैं परिव्राजक बनकर भारत भ्रमण करना चाहता हूं। तो बोली, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है रे, पर परिवार में जाकर के मां से भी अनुमति ले ले। मैंने कहा, अब तो सारा संसार ही मेरा परिवार है और तुम ही मेरी एकमात्र मां हो। बाहर निकला तो एक पुराना ब्राह्मण समाजी दोस्त मिल गया। कहने लगा, नरेंद्र, वी ऑल फ्रेंड्स आर वेरी अनॉयड विथ यू। क्यों इन गेरुआधारी सन्यासियों के साथ रहकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैंने कहा, अब ये निर्णय तो समय को ही लेने दो कि कौन सही था और कौन गलत। मस्ती में गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ने लगा था मैं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। वो ब्रह्मानंद ने पटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। अगले 2-3 सालों तक उत्तर भारत का चप्पा चप्पा छान मारा था मैंने। बनारस की एक घटना बहुत याद आती है। उसके पहले आपको यह बता दूं कि बंदरों से बहुत डर लगता था मुझको। तो हुआ यूं कि बनारस में मां दुर्गा के लाल मंदिर के दर्शन करके मैं बाहर निकला तो अचानक कुछ बंदर मेरे पीछे लग गए। अंदर से डर गया था मैं, तेज चलने लगा, मेरी चाल ही बदल गई। तो और भी बंदर खीखी करते हुए मेरे पीछे लग गए। अब मैं दौड़ने लगा था, लग रहा था कि आज जान ही निकल जाएगी। उसी समय एक सन्यासी की आवाज सुनाई दी थी, रुको और डटकर सामना करो। मैं दौड़ता हुआ अचानक रुक गया, उल्टे घूमकर बंदरों की ओर चलने लगा। सारे बंदर डर के मारे भाग गए। उस दिन एक बात सीखी थी मैंने, संकटों से डरकर भागोगे तो बुरे फंसोगे, पर अगर संकट का सामना करोगे तो सारे संकट भाग जाएंगे। पश्चिम का प्रवास करते हुए अलवर के राजा के आमंत्रण पर उनके राजमहल पहुंचा था मैं। महाराजा कहने लगे, स्वामी जी, मूर्ति पूजा से बड़ा पाखंड और कुछ भी नहीं है। मैं मुस्कुराया तो महाराज ने कहा, स्वामी जी, लगता है आपके पास मेरी बात का कोई उत्तर नहीं है। मैंने कहा, महाराज, आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, यही मेरे लिए काफी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए पूजा ईश्वर की ही होती है, मूर्ति की नहीं। हाँ, आपने क्या कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि हे धातु मुझ पर कृपा करो, या हे पत्थर मेरे सारे संकट हर लो? मूर्ति तो केवल एक माध्यम है ताकि आप अपने इष्ट का ध्यान लगा सकें। महाराजा ने कहा, स्वामी जी, आप लोग जब ये संस्कृत भाषा में शब्दों का जाल फैलाते हैं ना, तो लगता है कि आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। महाराजा का एक चित्र टंगा हुआ था वहां पर। मैंने वहां खड़े राज्य के दीवान जी से कहा, दीवान जी, जरा महाराज का ये चित्र नीचे उतार लीजिए। दीवान जी ने आदेश का पालन किया। मैंने कहा, अब थूकिए इसके ऊपर। महाराज और दीवान जी बुरी तरह सकपका गए। मैंने कहा, दीवान जी, कोई डरने की बात नहीं, ये तो बस कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर थोड़े से रंग लगे हैं। ये सशरीर आपके महाराज नहीं हैं।
थूकिए दीवान जी। दीवान जी सर झुकाए खड़े रहे। मैंने कहा, महाराज, ये आप नहीं हैं, आपका चित्र है। फिर भी आपके प्रति सम्मान की भावना के चलते दीवान जी इसे ही आपका प्रतिरूप मान रहे हैं। मूर्ति पूजा का यही सिद्धांत है। मूर्ति केवल उस शक्ति का जिस पर आपकी आस्था है, उसके स्वरूप का आभास कराती है। और आप तो केवल मूर्ति की बात कर रहे हैं महाराज। मेरे लिए तो इस संसार का कण कण ईश्वरमय है। देख सको तो देखोगे तुम कण कण में भगवान। वन उपवन में जलवायु जड़ चेतन में भगवान। देख सको तो देखोगे तुम। कौन हो तुम हो, आए कहाँ से और कहाँ है जाना। जिसने इसको जाना उसने सबको अपना माना। परम तत्व के ज्ञान से ही है मिट जाता अभिमान। वन उपवन में जलवायु जड़ चेतन में भगवान। देख सको तो देखोगे तुम। उसके बाद फिर अपने गुजरात प्रवास में पोरबंदर में रहा था मैं 11 महीने तक पंडित शंकर पांडुरंग शास्त्री के साथ। अतुलनीय विद्वान थे वो। संस्कृत भाषा के 4 वेदों का अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने ही मुझे फ्रेंच भाषा सिखाई थी। कहते थे, सीख लीजिए स्वामी जी, परदेश जाएंगे तो बहुत काम आएगी फ्रेंच। वहीं पर काठियावाड़ के कुछ भक्त आए थे मुझसे मिलने के लिए। कहने लगे, स्वामी जी, तमारा जेवा विद्वाननी जरूर छे विश्व धर्म सम्मेलन में। तमे शिकागो जई हिंदू धर्म नो मर्म समझावो। शंकर पांडुरंग जी ने कहा, स्वामी जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको अवश्य विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। भारत से आपके जैसा प्रतिनिधि पहुंचेगा तो अमेरिका के लोग हमारे धर्म और हमारे ज्ञान की मर्यादा को ठीक ठीक समझ पाएंगे। मैंने कहा, देखिए, जो गुरुदेव की इच्छा। वहां से फिर मैं चला गया था माउंट आबू। एक मुसलमान वकील परिवार के साथ रहा था कुछ दिन। कुछ भक्त आए, दबी आवाज में कहने लगे, स्वामी जी, आप हिंदुओं के धर्म रक्षक हैं। आप मुसलमान के घर में रहें, उनकी रसोई का पका हुआ अन्न खाएं, ये उचित नहीं। मैंने कहा, क्यों? किस शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी को मुसलमान के घर में नहीं रुकना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पर स्वामी जी, मैंने कहा, अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि ये सारा संसार ईश्वर द्वारा ही निर्मित है? बिल्कुल स्वामी जी। तो फिर ये मुसलमान महाशय भी उनके ही बनाए हुए हैं? जी स्वामी जी। तो फिर समस्या क्या है भाई? मुसलमान भी उतना ही अंश है ईश्वर का जितने की आप हैं। पर स्वामी जी, ये मलेच्छ है। पौरा गया था मैं। मलेच्छ। जिस समय से हिंदुओं ने मलेच्छ और अछूत शब्दों का प्रयोग शुरू किया है, तब से हमारे विनाश की शुरुआत हुई है। दूसरे को नीचा दिखा करके ऊंचा उठना चाहते हैं आप। मेरा धर्म ये नहीं सिखाता मुझको। मैं नहीं मानता तुम्हारे इस छुआछूत और रसोई घर की हंडिया वाले धर्म को। कोई छोटा
बड़ा नहीं है, सब उसकी संतान। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब उसकी संतान। सबको अपना मानो, सबको अपना मानो तो मिल जाएंगे भगवान। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब उसकी संतान। माउंट आबू में ही मेरी मुलाकात हुई थी खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह से। कुछ ही दिनों में मेरे अनन्य शिष्य बन गए थे वो। फिर दक्षिण भारत का दौरा करता हुआ पहुंच गया था मुंबई। मुंबई के मेरे प्रवास में मेरी ये धारणा और भी प्रबल हुई कि भारत का शिक्षित समाज धीरे धीरे पश्चिमी प्रभाव से ग्रस्त होता जा रहा है। वहां पर एक छात्र था जो मुझसे तर्क करने लगा। दिस कंट्री इज फुल ऑफ गार्बेज, व्हाट इज रॉन्ग इफ आई फॉलो द यूरोपियंस? दे आर कल्चर्ड, नाइस। स्वामी जी, आई ऑलवेज फील अशेम्ड ऑफ बीइंग बोर्न इन दिस डर्टी कंट्री। मैंने कहा, ब्रदर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम अदर कल्चर्स। You do serve your auntie, but not at the cost of your mother. और ये देश मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये मां है, भारत मां। हम हिंदुओं की यही समस्या है। अरे अपने धर्मशास्त्रों को, दर्शन को समझो, पहले पढ़ो उसको, फिर उचित लगे तो उसकी आलोचना भी करो। पर तुम्हारे जैसे अंधे को यह अधिकार नहीं कि वो दूसरों को बदसूरत कहता फिरे। उसके बाद फिर पुणे में रहा था मैं 10 दिनों तक लोकमान्य तिलक के साथ। पराधीन भारत में उनके जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व मिलना मुश्किल था। क्या तेज था उनकी वाणी में। कहते थे, स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे, तो मी मिळवीनच। उसके बाद फिर दक्षिण भारत का व्यापक दौरा करता हुआ पहुंच गया था कन्याकुमारी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल। छोटे बच्चे की तरह अधीर हो गया था मैं। सीधे कूद पड़ा था समुद्र में। तैरते तैरते पहुंच गया एक चट्टान पर। चढ़कर देखा तो भाव विभोर हो गया। लगा यही स्थान उचित होगा साधना के लिए। भारत माता के पांव के नख पर बैठा था मैं। क्या सुंदर रूप है मां का। हिम मुकुट से सजा काश्मीर मस्तक, हिमालय की पर्वत श्रेणियां केश है मां के। गंगा और यमुना गले के हार हों जैसे, सतपुड़ा और विंध्याचल मां के वक्षस्थल हो मानो। जहां 3-3 समुद्रों में मां के चरण कमलों को पखारने के लिए होड़ मची हो। जहां पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात वीरता की गाथा गाते हों। जहां अंग बंग और पूर्वांचल के राज्य कला और संस्कृति की पुरवाई बहा रहे हों। उत्तर का विशाल हृदय स्थल तेरा मानो सबको आश्रय दे रहा हो, और दक्षिण के प्रांतों की मलयानिल हवाएं मानो तप, ज्ञान और संस्कृति की सुगंध फैला रही हो। भाव विभोर था मैं। हे भारत माता, तेरी सेवा करके ही मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त होगा। आशीष दे मां कि मैं दीन दुखी भारतवासियों के काम आ सकूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्नाम
पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। मद्रास के अपने 1 महीने के प्रवास में एक अजीब सी उधेड़ बुन थी मन में कि अमेरिका जाऊं या नहीं। तभी एक दिन स्वप्न में गुरुदेव को देखा। वो समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ते हुए मुझे आगे बढ़ने का संकेत दे रहे थे। तभी एक अशरीरी निराकार वाणी मुझे सुनाई दी थी, जाओ। दूसरे ही दिन खेतड़ी महाराज के निजी सचिव मुंशी जगमोहन उपस्थित हो गए महाराज का आमंत्रण लेकर। मैंने जब कहा कि मैं अमेरिका जाने की योजना बना रहा हूं तो कहने लगे, स्वामी जी भले एक दिन के लिए ही सही, पर आपको खेतड़ी चलना होगा। रही आपके अमेरिका जाने की बात, तो खेतड़ी नरेश की इच्छा है कि आपकी अमेरिका यात्रा का सारा खर्च वो वहन करें। उनके आग्रह के आगे नतमस्तक हुआ और पहुंच गया खेतड़ी। मेरी अमेरिका यात्रा की सारी योजना महाराज अजीत सिंह ने ही बनाई थी। मेरे ये वस्त्र और मेरी ये राजस्थानी पगड़ी उनकी ही देन है। एक दिन महाराज ने कहा, स्वामी जी हम लोग तो इतने दिनों से आपको केवल स्वामी जी कहकर ही बुला रहे हैं, पर एक नाम मैंने आपके लिए सोच रखा है। मैंने कहा, अच्छा क्या है भाई मेरा नाम? महाराजा ने कहा, आपका नाम होगा स्वामी विवेकानंद। मैंने कहा, ठीक है, आज से अपना नाम विवेकानंद ही बताऊंगा सबको। महाराज के पुत्र का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था खेतड़ी में। एक दिन मैं अपने अतिथि कक्ष में विश्राम कर रहा था तो महाराज के निजी सचिव ने आकर के कहा, स्वामी जी बड़े कमरे में चलिए। मैंने कहा, कोई विशेष बात? तो बोले, महाराज के सारे मित्र आए हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा। मैं जब दरबार पहुंचा तो वातावरण कुछ अलग सा था। महाराजा ने कहा, स्वामी जी आज मैंने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया है। आप अगर धर्म संस्कृति के विषय में कुछ कहें तो आनंद आ जाएगा। मैंने कहा, निश्चय ही। एक छोटा सा व्याख्यान खत्म करके मैं जैसे ही मुड़ा, देखा एक महिला प्रवेश कर रही थीं। काफी बनाव सिंगार कर रखा था, पांव में घुंघरू बंधे थे। महाराज के निजी सचिव ने खड़े होकर कहा, आप सब मुअज्जिज मेहमानों के मनोरंजन के लिए एक मशहूर तवायफ को दावत दी गई है। स्वामी जी आप भी बैठिए, नृत्य देख कर जाइएगा। ग्लानि से भर उठा था मैं। मेरे प्रवचन के बाद ये तवायफ। मैंने खड़े होकर कहा, महाराज मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ी देर विश्राम कर लूं। मैं अपने अतिथि कक्ष में आकर विश्राम करने लगा। उधर उस नृत्यांगना को मेरा व्यवहार बहुत बुरा लगा था। उसने गाना शुरू किया। उसका मर्मस्पर्शी स्वर मेरे हृदय को चीरता हुआ प्रवेश कर रहा था। सूरदास जी का वो भजन मैं बहुत बार सुन चुका था, पर आज मानो उसके अर्थ की एक एक परत मेरे सामने खुलकर आ रही थी। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहे तो पार करो प्रभु
अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। पारस गुण अवगुण नहीं जाने, पारस गुण अवगुण नहीं जाने। कंचन करत खरो प्रभु मोरे, अवगुण चित नाम, अवगुण चित नाम, अवगुण चित न धरो। भजन समाप्त होते ही मैं दौड़ता हुआ पहुंचा था वहां, उसके चरणों पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो मां, मेरे मन में ये भाव ही कैसे आया कि तुम नीच हो। मेरे सन्यास में शायद यही कमी रह गई थी कि मैं नारी मात्र में मां का रूप नहीं देख पाया। 31 मई 1893 एसएस पेनिनसुलर जहाज में बैठकर अमेरिका जाने की योजना बनी थी। खेतड़ी महाराज के निजी सचिव मुंशी जगमोहन और मद्रास के मेरे अनन्य शिष्य आला सिंगा पेरुमल मुझे छोड़ने के लिए मुंबई तक आए थे। जहाज के डेक पर खड़ा मैं अपनी मातृभूमि को निहार रहा था। हे भारत माता, हे जगदम्बा, आशीष दो कि तुम्हारा ये पुत्र विदेशों में तुम्हारा नाम गर्व से ऊंचा कर सके। सायरन बजने के साथ जो ही जहाज ने चलना शुरू किया, मैं चल पड़ा था अमेरिका की ओर।